वजीर आजम शहबाज शरीफ ने करप्शन को बड़ा मसला करार दे दिया। कहा, खरबों रुपए करप्शन की नजर हो रहे हैं, डूब रहे हैं, इन्हें वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। सिफारिश का सिक्का राजुल वक्त है। मुल्क के मुआशी हालात मुश्किल से दो चार हैं। एहसास है कि गरीब आवाम पर जिंदगी तंग है। तेल की कीमतों में कमी, महंगाई में रिलीफ का मुतबादिल नहीं। सऊदी बादशाह दिल से चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे। सऊदी वुज़रा से तसल्ली बख्श मुलाकातें हुई। चंद दिनों में सऊदी सरमायाकार पाकिस्तान आएंगे। वादा करता हूं कि हुकूमत और तमाम इदारे पाकिस्तान को उसका मकाम दिलाएंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने बातचीत का टास्क दे दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, कोई बात होगी तो सबके सामने होगी, किसी से छुपकर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ना कभी डील की, ना किसी डील के तहत आए। साबिक चेयरमैन ने असम्बलियों से इस्तीफों की कोई हिदायत नहीं की। अली अमीन गंडापुर मजीद बोले, मौलाना फजलुर रहमान का मैंडेट चोरी नहीं हुआ बल्कि उनसे धोखा हुआ। मौलाना साहब को मैंने हराया है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि पीटीआई हुकूमत मैंने गिराई। अब इन तमाम बातों की वजाहत करें। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, आज से पहले कंटेनर्स जलाओ गिराओ के लिए इस्तेमाल होते थे। खिदमत करने की नीयत से हुकूमत में आती है तो कंटेनर्स का मुस्बत इस्तेमाल भी हो सकता है। कंटेनर्स का गलत इस्तेमाल करने वालों ने आवाम की मुफ्त अद्वियात भी बंद कर दी थी। मरियम नवाज ने फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा, फील्ड अस्पताल पंजाब के देही इलाकों में पहुंचेंगे। ऐसे इलाकों में सहूलियात पहुंचाएंगे जहां अस्पताल नहीं। कराची समेत सिंध भर में अमनो अमान। सदर आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत वजीर आला हाउस में इजलास, हुक्काम की ब्रीफिंग। आसिफ जरदारी से वजीर आला सिंध और MQM वफ्द की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा, अमन की बहाली के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। नैब की साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ नई इंक्वायरी। तोशाखाना के तहाइफ गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने का इल्जाम। बुशरा बीबी ने तलबी का नोटिस चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल केस की समाअत होगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का शेड्यूल तय। ज़राए के मुताबिक IMF मुज़ाकराती मिशन 15 मई को नए प्रोग्राम पर बातचीत के लिए इस्लामाबाद पहुंचेगा। फरीकैन के दरमियान पहले तकनीकी फिर पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। FBR की टैक्स वसूलियों में हालिया कमी पर IMF को मुतमईन करना चैलेंज होगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में टैक्स गोशवारे जमा न करवाने वालों की मोबाइल सिम्स अब नहीं चलेगी। FBR का 5 लाख से जायद सारिफीन की मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने का हुक्म। कहा, ये अफराद टैक्स दहिंदागान की कैटेगरी में आते हैं लेकिन टैक्स गोशवारे जमा नहीं करवाते। PTA और मोबाइल फोन ऑपरेटर्स कंपनीज को फैसले पर अमल दरामद की हिदायत। कहा, सिम्स FBR या मुतालिका इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर के अहकामात तक बंद रहेंगी। रवा माली साल माली खसारा 4,337 अरब रुपए तक पहुंच गया। वजारत खजाना ने जुलाई से मार्च तक मालियाती रिपोर्ट पेश कर दी। हुकूमती आमदन 13,682 अरब रुपए, हुकूमती खर्च 9,780 अरब से तजावुज कर गए। जुलाई से मार्च तक कर्ज पर सूद की मद में 5,517 अरब रुपए खर्च हुए। फैसलाबाद, सरगोधा समेत फेस्को सारिफीन को करोड़ों रुपए के जायद बिजली बिल भिजवाए जाने का इंकशाफ। FIA ने ओवर बिलिंग में मुलविस 3 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया। हुक्काम के मुताबिक 1,58,00,000 यूनिट से जायद ओवर बिलिंग की गई। पेट्रोल 5 रुपए 45 पैसे फी लीटर सस्ता। 1 लीटर पेट्रोल 288 रुपए 49 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत में 8 रुपए 42 पैसे कमी। 1 लीटर डीजल की कीमत 281 रुपए 96 पैसे हो गई। इतने पैसे बढ़ाते हैं, उसके बाद फिर 5 रुपए कम करके हम एहसान कर देते हैं। हम तो चाह रहे हैं और कम करें, क्योंकि हमारी इतनी सैलरी तो है नहीं। इधर पेट्रोल डलवाते हैं, वहाँ कभी कभी रास्ते में भी खत्म हो जाता है। कोई फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं है। 5 रुपए में क्या होता है? हर दफा हर 15 दिन के बाद 5-5, 10-10 कम करते जाएं, लेकिन बढ़ाए ना, क्योंकि अभी अवाम इस बोझ को मजीद बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से शहरी कहीं खुश, कहीं मजीद कमी का मुतालिबा। कहा महंगाई बहुत बढ़ गई है, पेट्रोल की कीमतों में कमी बहुत मामूली है। वजीर आजम ने अपना एक और इख्तियार वजीरों, मुशीरों और वज़राए मुमलिकत को दे दिया। ज़राए के मुताबिक वजारतों को प्रोफेशनल्स की तलाश के लिए फोरम्स की खिदमात लेने का इख्तियार होगा। काबीना ने सर्कुलेशन समरी से मंजूरी दे दी। मुतालिका वजीर, मुशीर या वजीर मुमलिकत की मंजूरी से फर्म की खिदमात ली जा सकेंगी। अमरीका के कायम मकाम सेक्रेटरी बराए सियासी उमूर का दौरा पाकिस्तान। वफ्द की पाकिस्तानी हुकूमत के आला हुक्काम से मुलाकात। पाकिस्तान के इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए अमरीकी हिमायत और इलाकाई खुशहाली के लिए दो तरफा तरजीहात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मजदूर की उजरत में इजाफे का इंदिया। कहा गरीब को बेरोजगारी और महंगाई का सामना है, मेहनत के बावजूद लोग अखराजात मुश्किल से बर्दाश्त कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि मजदूर की उजरत में इजाफा करें। वज़ीर आज़म हाउस में मजदूरों के आलमी दिन पर जोहराना दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मजदूरों के बैंक अकाउंट खोलने का ऐलान। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा तमाम मजदूरों के बैंक अकाउंट खोलेंगे। मॉनिटर किया जाएगा कि 32,000 उजरत मिल रही है या नहीं। बातों में काफी वक्त जाया किया, अब अमली इक़दाम की जरूरत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा निजाम को चंद अफराद ने कब्जे में ले रखा है। मुल्क में अमलन कोई जमहूरियत नहीं, सब फंस चुके हैं। पहले भाई और बेटी सरकारी ओहदे ले गए, अब एक रिश्तेदार को डेप्यूटी वजीर आजम लगा दिया। पीपल्स पार्टी में भी यही हाल है। मौजूदा इलेक्शन से आने वाली हुकूमत को हम नहीं मानते, हक लेने के लिए मुत्तहिद होना होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा स्मगलिंग मईशत को खा रही है, कोस्ट गार्ड्स ही स्मगलिंग रोक सकती है। वसाइल कम होने के बावजूद कोस्ट गार्ड्स का काम काबिल तहसीन है। मोहसिन नकवी की पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के हेडक्वार्टर आमद, यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे और फातिह खानी की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बरतानवी फौज के मौजूदा और नामजद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकातें। दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के इक़दामात पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पाक बरतानिया इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, बरतानवी फौज के मौजूदा और नामजद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने शिरकत की। तौसा शरीफ में चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम, 7 एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक चेक पोस्ट पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया, गाड़ियां भी मुतासिर हुई। एहलकारों की फौरी जवाबी कार्रवाई से दहशत गर्द भाग निकले। कराची में मुबैना भत्ताखोरों की मोटरसाइकिल के शोरूम पर फायरिंग, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। हुक्काम के मुताबिक शोरूम मालिक से भत्ता देने का मुतालिबा किया गया था। थाना खारादर में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। शाहराह कराकरों में एक बार फिर लैंडस्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक के लिए बंद। गंदलू के मकाम पर सड़क ब्लॉक, बसरी के मकाम को रात गए क्लियर कर दिया गया था। मरी के इलाके अलियोट में लैंडस्लाइडिंग के बाद पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। मरी कोहाला रोड को यकतरफा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, चट्टान को तोड़कर हटाने का काम जारी। एलपीजी 11 रुपए 88 पैसे फी किलो सस्ती, नई कीमत 238 रुपए 46 पैसे फी किलो हो गई। नोटिफिकेशन जारी। ओगरा के मुताबिक 12 किलो सिलेंडर की कीमत 2813 रुपए हो गई। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने कहा पीपल्स बस सर्विस के बेड़े में शामिल करने के लिए बसों की नई खेप कराची पोर्ट पहुंच गई। महकमा ट्रांसपोर्ट बहुत जल्द नए रूट्स शुरू करेगा। आईसीसी के पिच कंसल्टेंट की कराची आमद। नेशनल स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पिचेस और प्लेइंग फील्ड का जायजा लिया। लाहौर और रावलपिंडी के स्टेडियम्स का भी मुआयना करेंगे।
नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार और OIC सरबराही इजलास में शिरकत के लिए गैम्बिया पहुंच गए। इसहाक डार OIC सरबराही इजलास में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक OIC का सरबराही इजलास 4 और 5 मई को होगा। पंजाब में टायर पिघलाने वाले यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाइयां। शेखुपुरा और मुरीदके में जहरीला धुआं फैलाने वाले यूनिट्स गिरा दिए गए। यूनिट्स के बिजली कनेक्शंस भी काट दिए गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम मजदूर दिन बनाने का मकसद मजदूरों मेहनत कशों के मसाइल को उजागर करने के साथ साथ उनके मसाइल के हल के लिए आवाज उठाना है। लेबर डे पर गूगल का डूडल तब्दील। सदर आसिफ अली जरदारी यौम मजदूर पर पैगाम। कहा कि आज के दिन हम मजदूर के वकार को बरकरार रखने के लिए अपने अज़्म का इरादा करते हैं। आजिरों से मुतालिबा है कि वो मुनसिफाना उजरत, मजदूरों की सलामती और सेहत के लिए इक़दाम करें। बिलावल भुट्टो बोले, पाकिस्तान की खुशहाली इसके मेहनत कशों की फलाहो बहबूद और वकार से मुंसलिक है। मुल्क में इस वक्त भी मजदूर तबके को बेशुमार चैलेंजेस का सामना है। सख्त गर्मी में कई किलो वजन उठाना आसान नहीं। कुली 2 वक्त की रोटी के लिए भारी वजन उठाते हैं। आलमी यौम मजदूर पर कहा, इतनी महंगाई में मामूली उजरत में गुजारा मुश्किल है। कराची के कुली की कहानी बुलेटिन में। कराची में सूरज आग बरसाने लगा। दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक हालिया गर्मी की लहर आइंदा 3 रोज तक जारी रहेगी। लाहौर बोर्ड का आइंदा निजी तालीमी इदारों में इम्तिहानी मराकज न बनाने का फैसला। इम्तिहानात में शफाफियत के लिए 6500 प्राइवेट इन्विजिलेटर्स को इम्तिहानी अमल से बाहर कर दिया गया।